बड़ी खबर यह है, कोलकाता केस में सीबीआई के आरोप पर अब पश्चिम बंगाल की पुलिस का दावा सामने आया है। कोलकाता केस में सीबीआई का आरोप पर पुलिस ने कहा है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि घटनास्थल पर छेड़छाड़ हुई है और ये तस्वीरें भी दिखाई गई थी। घटनास्थल पर ढेर सारे लोगों की मौजूदगी थी, सिर्फ अधिकृत लोग ही वहां पर मौजूद थे, बोल रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, और क्या कुछ कहा गया है पश्चिम बंगाल की पुलिस की ओर से इन तस्वीरों पर? चित्रा जी, 2 तस्वीरें हमने एक्सेस की हैं जो बाद में वायरल भी हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे देखा जा रहा है पॉइंट ऑफ अकरेंस PO, जिस सेमिनार रूम में विक्टिम की लाश मिली थी, वहां के एक पार्ट को घेरा गया है और वहां पे कुछ लोग देखे जा रहे हैं। अभी पुलिस के तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो 9 तारीख का है। इंक्वेस्ट के बाद की ये तस्वीर है और जितने भी लोग देखे जा रहे थे वो सारे के सारे ऑथराइज्ड है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लोग हैं, कोई भी बाहर वाला उस पिक्चर में नहीं है। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने दावा किया था कि जगह जो थी, पॉइंट ऑफ अकरेंस जो था, वहां पे छेड़छाड़ हुई थी और उसी के बाद ये तस्वीर जो है वो हमें मिली। और फिर पुलिस के साथ बातचीत करने पर जो पुलिस का जो बयान है कि वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये लोग जो है वो सारे के सारे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लोग थे। 9 तारीख की ये तस्वीर थी और वहां पर इंक्वेस्ट के बाद करीबन 4:40 के टाइम की ये तस्वीर है। ठीक है चित्रा जी, अब लगातार दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर मैं फौरन सवाल जवाब लूंगी। हमारे साथ जयंत घोषाल बने हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जो विवेक श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं कि रेप जैसे गंभीर मामले पर आप लोग प्रेसिडेंट रूल की बात लाकर बोलिए 2 लाइन में खत्म कीजिए। के शर्मा जी 2 लाइन में खत्म कीजिए, बोलिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किस ढंग से वहाँ के विमर्श को बदलने की कोशिश हो रही है। ये डाइवर्सन टैक्टिक्स है। और तो ये राज्यपाल जी बार बार दिल्ली आ रहे हैं, राज्यपाल बार बार दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि शर्मा जी। राज्यपाल ऐसा है चित्रा जी, राज्यपाल के आने और जाने से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा करते। राष्ट्रपति शासन लगाने के बहुत सिस्टम है, तो इसलिए उस पे मत जाए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर आज आंदोलन के ऊपर ये कार्रवाई बंदी हो रही है। बीजेपी प्रेसिडेंट रूल के समर्थन में नहीं है। बैठे हैं यहाँ पर शर्मा जी, इनके ही शासनकाल में ममता बनर्जी लगातार प्रदर्शन करती रही और इन्होंने ये वही लेफ्ट के लोग हैं। भैया आज प्लीज चित्रा जी मुझे अपनी बात कर रहे हैं आप। इसी लेफ्ट सरकार ने इसी आंदोलन के लिए ममता बनर्जी को लाठियों से इतना पीटा हड्डियां तोड़ डाली इनका इन वामपंथियों ने ममता बनर्जी का। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ पहले विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी से मैं सवाल। विवेक श्रीवास्तव जी, 10 सालों से बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी विवेक श्रीवास्तव जी, इन 10 सालों में कहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा, जिसके बाद आज आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बीजेपी बहुत लालाई थे पश्चिम बंगाल को लेकर। इस देश का दुर्भाग्य ये है, राजनीतिक हत्याओं के कितने मामले सामने आते हैं वहां से, उसके आंकड़े हम उठा के देख लें। कोई भी चुनाव बिना खून के वहां पर नहीं होता है। रक्त रंजित इतिहास उसका रहा है, चाहे लेफ्ट के शासन को उठाकर देख लें या फिर TMC के शासन को उठाकर देख लें। प्रेसिडेंट रूल की बात जो आप लोग बोल रहे हैं, बीजेपी ने कहा प्रेसिडेंट रूल लगाया बीते 10 सालों में, क्या आपको लग रहा है बंगाल में वो लगाना चाहती है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं अब वो, अरे भाई हम भी तो कह रहे हैं लगाना चाहिए था, मणिपुर में क्यों नहीं लगाया? उत्तर प्रदेश में 65,000 क्या सवाल पूछा गया है, आप क्या जवाब दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या सवाल पूछा जा रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? कह रहा हूँ ना मैम, मैं भी कह रहा हूँ ये नहीं लगा पाए तो अब क्यों लगाने में इंटरेस्टेड है? हम तो ये कह रहे हैं। कौन इंटरेस्टेड है? आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल से निकालिए ना। क्यों करा रहे हैं पुलिस पे हमले? कौन लगा रहे हैं? हमले क्यों करवा रहे थे? क्यों इंस्टिगेट कर रहे थे गोली चलाई जाए? बचाव में खड़े हो गए। ये बात अगर आप असली चेहरा है भाई, मैं नहीं कर रहा। अगर आप, चलिए अच्छी बात है, अगर बीजेपी कह रही है, राष्ट्रपति शासन, अगर बीजेपी, अरे सर प्लीज ये आपकी सच्चाई है भैया। वामपंथी मत ये आपके दौरा चरित्र है। ये दौरा अगर आप बनर्जी को बचाने का के फेवर में ये दौरा चरित्र है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये चर्चा कहीं और भटक रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे लग रहा है कि मुद्दा रेप का था, आप प्रेसिडेंट रूल लाकर बेहद संवेदनशील मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
ममता बनर्जी का हाल ही में बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था बंगाल जलेगा, फिर देश के ये हिस्से, बाकी हिस्से भी जलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से बार बार, और वहां के नेता भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस मामले में संज्ञान ले और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यपाल रिपोर्ट देने आते हैं। लेकिन रेप का मामला जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बेवजह प्रेसिडेंट रूल की बात करके इस चर्चा को अलग भटकाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो आरोप ममता बनर्जी, एक वीडियो हम दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जयंत घोषाल जी, आपसे सवाल पूछेंगे। ममता सरकार पर आरोप ये लगते हैं कि दरअसल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लोगों को कई महकमों में जगह दिला दी जाती है और उसके बाद उनका व्यवहार क्या होता है। पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, वॉइस मेरा ऐसा है, वॉइस ऐसे ही है मेरा। हम लोग का हल खान लोग का वॉइस ऐसे ही होता है। ठीक है, वॉइस आस्ते बोलूंगा। हाँ, बोलू ना। আপনি কি কিসের কাজটা করেন আপনি সেটা আমি জানা। ও কোথা গেল? স্টুডেন্ট একটা ছিল না ও? স্টুডেন্ট কি আপনি আমাকে উত্তর দিন না। হ্যাঁ, বলুন। আপনি এখানে কি হিসেবে কাজ করেন? অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি। আর কতদিন আছে? দিদি পাঠিয়েছে আমাকে। আপনি দিদির সঙ্গে কথা করুন, কি আছে বলুন আগে। দিদির সঙ্গে কথা করতে কে পাঠিয়েছিল আমাকে? এখানে কে পাঠিয়েছিল, কিসের জন্য? কতজন আছে আপনি? আমি জানি না, আমি ওই সব দেখতে যাই না কি কতজন আছে, কি করতে এসছে। আমাকে ওই সব দরকার নেই। আমাকে যে এরকম ওপেন করে গেছে, আমি এরকম আছি। দিদিকে আপনি ফোন করুন। দিদির কাছে কারো নাম্বার আছে? বলুন দিদি নেই, ফোন করতে বলুন। सीएम दीदी क्या बोलूं, फोन करते। दरअसल धमकी दी जा रही है, बीजेपी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। क्या है मकसद के शर्मा जी इसके पीछे, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? नहीं, ये तो देखिए, डॉक्टर संदीप घोष हाँ। और उसके जितने काले कारनामे हैं, उसके साथ ममता बनर्जी की सरकार के नेताओं का कई जगह तो मीडिया रिपोर्ट्स है कि स्वयं ममता बनर्जी का न जाने उनका सीधा संरक्षण प्राप्त है। तो इसीलिए तो उसकी आप गार्ड की भाषा सुन रहे हैं कि मेरे को भेजा गया, सीधा दीदी से बात करो। ये कौन है दीदी? ये तो ममता बनर्जी है, उन्हीं को दीदी कहते हैं ना वहां पर। तो जब बाउंसर उनकी धमकी दे रहा है मुख्यमंत्री का, तो डॉक्टर संदीप घोष क्या करते होंगे? और इसीलिए जिस दिन घटनाक्रम होता है, उस जो आरोपी डॉक्टर है जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे, उसको जो है दूसरी जगह पोस्टिंग दे देती है। स्वास्थ्य मंत्री खुद ममता बनर्जी है, दूसरे जो है मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग हो जाती है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधा दर्शाता है कि इस आरोपियों को संरक्षण जो है ममता सरकार द्वारा दी जा रही है। हालांकि इस वीडियो को लेकर दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जयंत घोषाल जी, मंत्री भी है, ठीक है जयंत घोषाल दा, मैं आपके पास आते हुए, कहा जा रहा है एक 4th ग्रेड का भी ये कर्मचारी नहीं है, और जिस तरह से वो धमकी दे रहा है ममता बनर्जी का नाम लेकर, ये क्या बताता है? ये बहुत संक्षेप में मैं 2-3 बिंदु बोल रहा हूं। नंबर 1 है कि ये पहले तो ये है कि अभी इतने सारे वीडियो चल रहा है, बहुत सारे वीडियो फेक है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं और मीडिया कहते हैं कि वी हैव नॉट क्रॉस चेक्ड। तो इसीलिए मैं इस जो टिप्पणी कर रहा हूं ये मान के चल रहा हूं कि ये सही है। बाद में बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, हमने लगा दिया है। बीजेपी की ओर से जारी करते हुए बताया गया है कि देखिए धमकाने का अंदाज। तो इसीलिए मैं बीजेपी प्रतिपक्ष को रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूं और मान रहा हूं ये सही है, उसके आधार पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं जी। नंबर 1, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल कल्चर हर समय रूलिंग पार्टी के समय, मैं सीपीएम के समय भी देखे हैं, कांग्रेस बहुत सारे समय देखे हैं। आप जानते हैं ये जो नेम ड्रॉप करना, कभी कभी सीएम को बोल रहा है ना, सीएम मुझे भेजा है। अभी तो हमें दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में भी बोलते हैं कि राजनाथ सिंह जी मेरा मामा है, कोई बोल देते हैं पुलिस कमिश्नर रामाराज। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? तो ये जो नेम ड्रॉपिंग कल्चर, ये एक इंसान का, ये एक मोबोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन इसके लिए मैं इसको डायलूट नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि ममता बनर्जी भी तो देख रहे हैं ये वीडियो। He should be punished, he should be identified। मैंने ये भी जानकारी, मैं टीवी में ही देख रहा था, ये जो बंदा है, ये बंदा संदीप घोष का, इसका जो गाड़ी है वो 50 लाख 60 लाख का एक गाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं ये बंदा, ये भी मैं देख रहा था। तो दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो चाहूंगा कि ममता बनर्जी, देखिए चुनाव में आपको आंदोलन जो बीजेपी कर रहे हैं वो हारेगा या जीतेगा। अभी 6 बाई इलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल अभी भी बीजेपी हार गया था इस लास्ट चुनाव में। तो आंदोलन करके बीजेपी कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, कोई गलत नहीं है। अभी स्टूडेंट इलेक्शन भी ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया, एबीवीपी है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए बीजेपी का ग्रोथ कितना होगा, कितना जीतेगा, 356 के शर्मा जी कह रहे हैं कि 356 लक्ष्य नहीं है। तो चुनाव इज द ओनली सॉल्यूशन, और तो कुछ नहीं है। आप बांग्लादेश जैसे आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ममता भाग जाएंगे
और जाके और कोई दूसरे कंट्री में शेल्टर लेंगे। तो ये स्थिति में वो स्थिति इस देश के लिए भी ठीक नहीं है, देश के भारत लिए जैसे ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक देश के लिए, और होगा भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बहुत चित्रा जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया, बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर जयंत भाई नहीं बोल रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया जो आपने उठाया। ममता बनर्जी ने जब कहा कि यदि हमें यहां पर छेड़ोगे तो पूरे बिहार में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। जयंत भाई मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे आशय क्या है? ये हिंदुओं को धमकी है या नहीं? नहीं, आई अप्रिशिएट प्रश्न है या नहीं? जब आप सुन लेते हैं, जयंत को बोलने देते हैं, ठीक है। अब जब आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। हाँ, एक सेंटेंस सुन लीजिए। अगर इसको आप इतना महत्व देते हैं, एक रेटोरिक्स जिसको हम लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जब बोलते हैं कि गोली चलेगा अगर रिजाइन नहीं करेगा, तो वो क्या धमकी, एनर्की पैदा नहीं करते हैं? जब वीडियो में मैं देखता हूं कि लाश गिरना चाहिए, ये बीजेपी का मंडल प्रधान बोल रहे हैं, तो उसको भी तो आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए आई एम नॉट सपोर्टिंग, हल्के पे ले रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर, वो भी ममता बनर्जी जैसे चीफ मिनिस्टर, और वो भी सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, जहां बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ का मामला, जहां रोहिंग्या का मामला, जहां पर हिंसा का मामला में लेना चाहिए, जहां पर आतंकियों का मामला, आप वहां के सीएम के बयान को इतने हल्के में ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है जयंत भाई, आप मेरे अच्छे मित्र जरूर हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी आप इतने हल्के पे ममता बनर्जी जी के बयान को ले रहे हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल रेटोरिक्स होता है। ऐसा राज्य नहीं, वो आग जो बोले हैं वो बंगाली भाषा का समस्या है। आपका कम्युनिकेशन एरर हो रहा है, कम्युनिकेशन एरर हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वो अग्नि और इसको बहुत सारे रेटोरिक्स है, वो उसमें वो ऐसे नहीं है कि वो देशलाई सलाई लेके कोई दंगा लगाने के लिए, आग लगाने की बात किए हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसके लिए हमको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को डाइल्यूट करना चाहिए। ठीक है, एक जल्दी से ये वीडियो, क्या हम ऑडियो सुना सकते हैं? एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, टीएमसी का नेता है जो एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, उसको धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा ऑडियो तेज कीजिए। बीजेपी ने जिस दिन बंद बुलाया था उस दिन का वीडियो है, लेकिन ये टीएमसी के नेता हैं। फिलहाल मामला इनके ऊपर दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल ये हाल है पश्चिम बंगाल का, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार जब राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के साथ चुनावी मैदान में आएंगे और आंदोलन करेंगे, तो इन सब की आड़ में क्या जो मेन मुद्दा है, महिला सुरक्षा का, रेप का मुद्दा जो बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, क्या कहीं गौण होता हुआ चला तो नहीं जाता? और क्या अपने अपने राज्य देखकर राजनीतिक दल इसको लेकर बर्ताव करते हैं, जिस पर तत्काल लगाम लगाए जाने की जरूरत है? महिलाओं के चरित्र को लेकर भी नेताओं की चाल आखिर बदल क्यों जाती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।